जय गुरु। जय तारा। जय तारा। जय तारा। तारा माँ आप सबको प्रसन्न रखे, आप सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसता रहे। आज हम हर दिन की तरह या हर वीडियो की तरह एक तत्व के बारे में आलोचना करेंगे। तत्व यह है कि क्या वाकई में काली माँ की पूजा, या पूजा नहीं, पूजा तो हर कोई कर सकता है। अगर कोई काली माँ की मंत्रों का साधना करना चाहे, उनकी कोई स्तोत्र का, कवच का साधना करना चाहे, तो क्या वाकई में गुरु की आवश्यकता है, या फिर बिना गुरु धारण किए भी हम उनकी साधना कर सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रश्न मुझे मिला है। तो मैं उसके ऊपर बहुत दिन सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। अभी आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, पर अब हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला बात यह है कि काली माँ जो स्तर की शक्ति है ना, वो कोई साधारण स्तर की शक्ति है ही नहीं। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है तो वो दैवी शक्ति, प्राकृतिक शक्ति है, पर उनकी ऊर्जा का स्तर जो होता है ना, वो अन्य देवताओं से बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी प्रश्न ये था कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि काली माँ की साधना परंपरागत होता है, गुरु परंपरागत होता है। जो गुरु ने अपनी गुरु से मंत्र को प्राप्त कर कर उसको पोषण करके सिद्धि करके काली माँ को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हुआ है, वो सिद्ध बन जाता है। सिद्ध का मतलब क्या होता है? उन्होंने उस शक्ति के ऊपर अपना नियंत्रण पा लिया। उस मंत्र को उन्होंने अपनी आत्मा में बिठा लिया है। वो मंत्र आत्मस्थ हो गया अभी। तो मतलब जब जब उनका सांस चलता रहेगा, तब तक वो मंत्र उनके अंदर, उनकी आत्मा में जाप होता रहेगा। वो मंत्र सिद्धस्थ हो गया अभी। अब इसी स्तर के लोग काली माँ को प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से, स्थूल रूप से दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। जब इसी स्तर के लोगों से या इसी स्तर के लोग साधना में किसी को सिखाते हैं, तो वही होते हैं सिद्ध गुरु। जब उनसे शक्तियां या सिद्ध मंत्र की बीज मंत्र प्राप्त होता है शिष्य को, तो वहां पर कोई आपत्ति नहीं है, वहां पर कोई विपत्ति भी नहीं आता, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। उस मंत्र के ऊपर उनकी गुरु का संपूर्ण नियंत्रण है। पर जब हम बिना गुरु से पुस्तक से उठा लिए, वहां पर काली माँ का मंत्र लिखा है, एकाक्षर से लेकर बतिक्षाक्षरी पद मंत्र लिखा है। ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिण काली के क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा लिखा है। सब माँ का गायत्री लिखा है, कवच लिखा है, सब कुछ लिखा है। फलश्रुति के साथ लिखा है, साधना के विधान के साथ लिखा है, पुरस्चरण के विधान तक भी पुस्तक में लिखा गया है। तो साधारण लोग क्या करते हैं, अब भक्ति है, भक्ति भाव में बह जाते हैं। किसी को शक्ति का लोभ है, तो पुस्तक उठाए, पढ़ लिए, वहाँ पर लिखा है कि अगर आप 32 मंत्र का रोज जाप करते हो तो आपको ये फल मिलता है। लोभ आ जाता है, आसक्ति आ जाती है उसके ऊपर, वो आप जाप करना शुरू करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? जब बिना गुरु से हम जाप करते, गुरु क्या करते हैं ना, गुरु को ट्रिक पता होता है, क्योंकि वो खुद उस रास्ते में जाकर आ चुके हैं। तो रास्ते में कहाँ कहाँ पर दिक्कत होगा, और उस दिक्कत को कैसे उसको मतलब सल्यूशन किया जाए, ये सारा थ्योरी उनको पता होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, बिना गुरु से जब आगे निकल कर जाते हैं तो रास्ते में चल तो लेते हैं, पर पता नहीं होता कि रास्ते में आने वाले विपत्ति किस तरह से होगा, किस रूप में आएगा। कोई सामान्य सी विपत्ति आ जाती है तो हमको घबराहट होती है, भय लगता है, और हम क्या करते हैं ना, पीछे चले जाते हैं। अभी मैं आपको एक साधारण उदाहरण देकर समझाता हूँ। अभी मान लीजिए आप में से किसी का इच्छा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घर बुलाया जाए। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है अभी वर्ल्ड के, और साधारण लोगों के साथ घुल मिल कर भी रहते हैं। तो इतना घुल मिल जाते हैं कि लोगों को लगता है कि मोदी हमारा दोस्त हो गया अभी, चलो दोस्त को घर बुलाते हैं। तो आपने क्या किया, पीओ में के ऑफिस में मेल किए, एक ट्रिक, एक जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे मतलब ऐसे ही खामोखा, राइट,
एक कोशिश किए, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एक एक्साइटमेंट में आपने मेल किए पीएमओ मोदी को कि सर आप हमारे घर में आ जाइए, हमारे घर में ये खाना बनेगा, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा आ जाइए, हमारे घर में खा कर जाइएगा। अभी बाय चांस हुआ ये कि वो मेल मोदी तक पहुँच गया। अभी मोदी जी ने अपना एड्रेस निकाल लिया और आपको एक 10-15 दिन के बाद एक ऑफ़िशियल इन्विटेशन, मतलब एक ऑफ़िशियल अप्रूवल लेटर आता है पीएमओ से कि मोदी जी ने फाइनलाइज़ किया है कि आपके घर में लंच करेंगे। अभी होता ये है कि हमको डर लगता है क्योंकि हमने एक्चुअली में वो चाहा नहीं था। हमने ऐसे ही एक मूड में आकर हमने मेल कर दिए। अभी ये सच हो गया, अभी मोदी जी आ रहे हैं, सँभालो आप, घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। आपने कभी आइडिया भी नहीं किया था, किसी को भी आइडिया नहीं था कि मतलब मोदी जी से रिस्पॉन्स आएगा, है ना? अभी हुआ ये कि मोदी जी वहाँ से निकल चुके हैं, आपके घर की ओर आ रहे हैं और आपने अरेंजमेंट किए नहीं हैं क्योंकि आपके पास उतना सा मतलब संसाधन नहीं है, मान लीजिए थोड़ा। अगर हो भी जाए, आपके पास संसाधन हो भी तो डर लगेगा ना भाई, छोटे-मोटे इंसान थोड़ी ना हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपके घर में आ रहे हैं, तो साथ में कितने लोग आएँगे? सोचिए आप, कितना गाड़ी आएगा? उसमें कितने लोग आते हैं? उनका सिक्योरिटी है, उनके असिस्टेंट हैं, पीए हैं, कितने लोग आते हैं पीओ के साथ? अभी ये सेम थ्योरी को आप साधना में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है कि माँ के किस मंत्र से उसको आवाहन किया जाता है। पुस्तक में लिखा है आप ये जाप कर लीजिए, दिन में 108 बार हो जाता है सिद्धि, आपने कर लिए। अभी आपका हुआ ये कि आप मंत्र जाप का अर्थ होता है कि आपने उस शक्ति का आवाहन किया। अभी आपकी पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से मान लीजिए आपकी पुकार मंत्र जाप के ज़रिए माँ के कान तक पहुँच गए। अब माँ ने डिसाइड किया कि आपके घर में आएँगे। अभी सोचिए आपकी अवस्था क्या होने वाला है। अभी माँ आएँगे तो अकेले थोड़ी ना आएँगे, साथ में आपने पूरा गैंग टीम लेकर आएँगे वो। आपने ये कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि माँ काली आपके घर में आ रहे हैं, पर आपने बुला लिए इनको। अब जब माँ काली आएँगे ना, तो वो एकदम से आकर नहीं पहुँचते हैं, आने से पहले बहुत सारा सिग्नल भेजते हैं पहले। जो सिद्ध साधक होते हैं, उनको वो सिग्नल पता है कि माँ काली जब आते हैं तो क्या-क्या सिग्नल आता है उससे पहले, है ना? जब सिग्नल आएगा तो एक सिग्नल आपको बता रहा हूँ, जब माँ काली आप आवाहन कर रहे हो, साधना कर रहे हो माँ काली का, कहीं पर भी स्मशान में हो, घर में हो, ठीक है? गुरु परंपरा से आपको मंत्र मिला है, आप गुरु ने बताया भाई बेटा तू इस मंत्र को जाप करता जा, माँ तुम्हारी बात सुनेगा। आपने जाप करना शुरू किया, गुरु का आशीर्वाद है, मंत्र सिद्ध है, तो माँ काली को सुनना पड़ेगा। अबे माँ काली आपके ऊपर प्रीत हो गए, उन्होंने डिसाइड किया कि आपके यहाँ आपको दिखाई देंगे, आपको दर्शन देंगे, तो उससे पहले वो सिग्नल भेजेंगे। सिग्नल होता है क्या है, प्रेत आएंगे पहले आपके घर में। जैसे पीओ प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उससे पहले उसकी सिक्योरिटी आती है और जगह को चेक करने के लिए, कहीं बॉम्ब तो नहीं है, इंसान सही तो है, ठीक है। अभी पहले प्रेत आएंगे आपके घर में या आपकी साधना स्थल पर प्रेत आएगा। जब प्रेत तो जेंटलमैन थोड़ी ना है, अब वो आएंगे तो उठपटांग तो होगा और आप बिल्कुल डरेंगे आप। अगर आप सही इंसान नहीं है, मानसिक स्तर से आपने खुद को प्रस्तुत नहीं किए, तो डर तो बिल्कुल लगेगा। अब जब डर लगेगा तो आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा, जाप इधर उधर होगा। अब जब जाप इधर उधर होगा तो पता चल जाएगा उनके ज्ञान को कि ये बंदा सही नहीं है। उन्होंने वो उनको वहाँ पर वो माँ काली को जाकर वो रिपोर्ट करेंगे कि माँ ये आपका जो भक्त है ना, वो जेंटलमैन नहीं है, वो तय नहीं, वो मतलब वो अपनी मानसिक स्तर से वो सही नहीं है, वो इसके योग्य नहीं है आपके दर्शन कर सके। उन्होंने ये एक्टिविटीज़ किया हुआ है। एक ट्रायल ले रहे थे आपको बुलाने का, उनको थोड़ी ना पता था कि आप रियल में आ जाएंगे। ऐसा हुआ है। मैं आपको थोड़ा कॉमेडियन फॉर्मेट में बता लिया, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हुआ है ये। मैंने मैंने अपने ही लोकल एरिया में, जब मैं मुझे याद है जब मैं बच्चा था, तकरीबन 7th-8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तो मेरे लोकल एरिया में एक नौजवान ने मैंने सुना है, किस्सा सुना है, देखा नहीं है, मैंने किस्सा सुना है अपने घर से कि वो नौजवान को कहीं से मंत्र मिला, पता नहीं कहीं से मिला, पुस्तक से मिला होगा कि वो खुद कहाँ से कलेक्ट किया होगा। तो घर एक रूम में खुद को बंद करके तकरीबन 20 दिन तक वो जाप करता रहा। उसमें लिखा था बुक में, जो पुस्तक में लिखा है वो उसी के हिसाब से अपना साधना शुरू कर लिया। अब 20 दिन के बाद रिजल्ट ये हुआ। अब 20 दिन के बाद जब उनके घर वालों ने वो दरवाज़ा, उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ अंदर से नहीं आया। तो उनको तक मतलब मजबूरन वो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। अब तोड़ने के बाद जब अंदर गए तो क्या देख रहे हैं कि बंदा बेहोश पड़ा है।
अब उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में चले गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद पता ये चला कि वो बंदा कोमा में है। सोचिए क्या कर रहा था, माँ की पूजा कर रहा था, साधना कर रहा था, अभी वो कोमा में चला गया। जब इस तरह का एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा तो कोई माँ का साधना ही नहीं करेगा। इस यही कारण है कि माँ को सब डरते हैं। अब डरना भी चाहिए। जब हम एक भारत के साधारण प्रधानमंत्री को बुलाने से पहले इतना कुछ अरेंजमेंट करते हैं, डरते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो माँ तो ये तो ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति है। अब उस इतने बड़े एनर्जी को आप घर में बुलाएंगे, अपने आपके पास बुलाएंगे, तो उसके हिसाब से आपके पास मानसिक संसाधन भी तो होना चाहिए ना। तो यहीं पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुरु। क्योंकि गुरु को मैंने बताया ना, गुरु उस रास्ते में जाकर आ चुके हैं, तो उनको पता है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। यही ट्रिक उनको पता होता है। और वो गुरु जब मंत्र देते हैं ना शिष्य को, अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, जो मंत्र आप लोग पुस्तक से पढ़ते हैं ना काली माँ का, वो सादा वो मंत्र सीधा सीधा जाप नहीं होता, वो खंडित होकर जाप होता है। और कब कहाँ किस तरह से उसको कहाँ से खंडित करना है और उसको कहाँ वहाँ पर क्या क्या शब्द जोड़ना चाहिए और उसका विनियोग क्या होता है, ये गुरु ही बताते हैं। और ये गुप्त होता है, कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा। आप चेक कर लीजिए। काली बतिक्षाक्षरी मंत्र जो होता है ना, उसका जो न्यास लिखा है, उसका जो विनियोग लिखा है, वो एक ही तरह का विनियोग मैं हर एक जगह पर देख रहा हूँ। पर आपको बता दूं, उसी मंत्र का तकरीबन 5 विनियोग है कामना के हिसाब से। और ये सिर्फ गुरु से मिलता है, पुस्तक में नहीं मिलेगा ये। और गुरु को ये करने की अनुमति है क्योंकि वो सिद्ध हैं। माँ की कृपा है उनके ऊपर, माँ का आशीर्वाद है, आदेश है उनके लिए। उन्होंने बहुत त्याग किए हुए हैं, तब जाकर मंत्र सिद्ध किया हुआ है। अब बिना गुरु से जब हम मंत्र जाप कर लेते हैं तो और क्या परिणाम हमको भोगना पड़ता है, ये भी थोड़ा सुन लीजिए आप। अगर तत्व में चलेंगे तो माँ काली का हर एक मंत्र आपकी मूलाधार शक्ति से ही जुड़ा हुआ है। मूलाधार शक्ति जहाँ पर आपकी कामना और वासना का निवास होता है, मतलब आपका जननेंद्रिय, जहाँ पर आप जब मैरिज कर लेते हैं, जिस अंग से आप सेक्स करते हैं उस अंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये एनर्जी बेसिक लेवल का एनर्जी है। यहीं से शक्ति की मतलब शक्ति को यहीं से जगाया जाता है सहस्रार तक, दिमाग तक। ठीक है। अब मंत्र का जाप आपने शुरू कर लिया और आपको मतलब उसका पासवर्ड नहीं पता, मंत्र का पासवर्ड होता है। ठीक है। तो आपको पासवर्ड नहीं पता, आपको लगा कि पुस्तक में जो लिखा है वो सही है, चलो उसको उठाया और जाप करना शुरू किया, तो उसका जो प्रभाव है सीधा सीधा आपकी मूलाधार शक्ति के ऊपर आ जाता है। इससे परिणाम क्या होता है, आपके अंदर अप्राकृतिक रूप से कामना और वासना की जागरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। डायरेक्ट मंत्र जाप करना शुरू करते हैं हम लोग पुस्तक से उठाकर। उससे पहले बहुत सारा प्रक्रिया होता है, उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि पुस्तक में लिखा नहीं है और हम गुरु किए नहीं हुए। तो इससे परिणाम ये होता है, जब आपके अंदर अप्राकृतिक रूप से कामना और वासना का जागरण होता है ना, तो आपकी आचरण में परिवर्तन होना शुरू होता है, आपके दिमाग की भावना में परिवर्तन होना शुरू होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपको ये अच्छा ना लगे, जब बिना गुरु ग्रहण किए हम काली माँ का कोई भी मंत्र जाप करते हैं और ज़्यादा समय तक करने लगते हैं, साधारण बात बता रहा हूँ, पुरुष की बात बता रहा हूँ, जब पुरुष इस मंत्र की साधना करते हैं कोई भी मंत्र का, माँ काली का, तो जब भी उनके ज़्यादा टाइम तक अगर आपने जाप कर लिए तो होगा ये कि सामने अगर कोई भी नारी आएगा तो आपका आकर्षण उसके ऊपर स्वतः आ जाएगा, आप आकर्षित हो जाओगे। अभी सहस्त्र नाम में या त्रैलोक्य कवच में क्या लिखा था, जब आप सहस्त्र नाम पाठ करोगे या कवच त्रैलोक्य कवच पाठ करोगे तो आपके अंदर आकर्षण शक्ति आएगी, जिसके फलस्वरूप आपके ऊपर सब आकर्षित होंगे। पर यहाँ पर उल्टा होगा, आप आकर्षित हो जाएंगे। और आकर्षित आप कहाँ पर होगे आपको पता है, अपने स्तर से नीचे वाले स्तर के स्त्री के ऊपर आपका आकर्षण आ जाएगा। ये एक आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटेड थ्योरी है ये। आप किस स्तर से नीचे की ओर, जैसे देखिए हर एक नारी माँ के समान होता है, मैं नमस्कार करता हूँ, पर फिर भी
वर्ण भेद में भी नारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के नारियां होती हैं। इसके ऊपर विशेष आलोचना करूँगा जब मैं कामाक्षा माँ कामाक्षा के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी अम्बुबाची मेला चल रहा है वहाँ, तो मैं भी घूमकर आया हूँ अभी अभी, रह तो नहीं सकता। तो जब कामाक्षा मंत्र के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा कितने प्रकार के नारियां होती हैं। चलो जितने प्रकार की नारियां भी हों, आपसे जो नीचे स्तर का नारियां होंगे, आपका आकर्षण उनके ऊपर आ जाएगा। और ऐसा भी संभव है कि उनमें से कोई नारी आपके ऊपर आकर्षित हो जाए, तो रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी साधना के पथ से मिसगाइडेड हो जाएंगे। क्योंकि ये इसका कारण ये है कि आपने जिस मंत्र का जाप किया हुआ है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है आपकी बॉडी के अंदर। और पुरुष के अंदर कोई भी ऊर्जा जब उसका जब जन्म होता है ना, तो वो संचित कहाँ होता है? संचित होता है आपके मूलाधार स्थान में, मतलब आपकी जननेंद्रिय में। और कहाँ पर होता है जननेंद्रिय में? आपकी वीर्य में, मतलब स्पर्म में। अभी आपकी वीर्य में इतना एक्साइटमेंट आएगा, इतना वहाँ पर उसका जो तापमान होगा ना इतना बढ़ जाएगा कि वो बाहर निकलने के लिए एक अद्भुत प्रकार का एक्साइटमेंट आपको देंगे। तो आप गलत संगत का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से अगर डिस्टर्बेंस होता है तो अल्टीमेटली दिमाग में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये कनेक्शन है, मूलाधार से सहस्त्रा का यही तो कनेक्शन है। आपका कुंडलिनी जागृत हो या ना हो, पर अदृश्य रूप से आपकी जननेंद्रिय का संपर्क आपकी मस्तिष्क के साथ है। और जब जननेंद्र डिस्टर्ब होता है तो मस्तिष्क ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होता है। आप ये अनुभव किए हुए हैं। आप सोचिए, जब आप मतलब बचपन के समय में या जब आप जवान हो रहे थे, यंग हो रहे थे, उसी वक्त जब आप के अंदर कोई नारी को देखते थे तो आकर्षण शक्ति पैदा होती है। आप देखिए जितने भी लव स्टोरीज होती है ना, वो ज़्यादातर अडल्ट एज में होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बचपन से आपके अंदर वीर्य की सृष्टि होती रहती है। जब आप एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं ना, तो वीर्य अपने एक स्तर पर हो जाता है। और जब स्तर पर होता है तो शक्ति का लक्षण ही यही है कि वो परिवर्तित होता है। एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेबल, इट दैट्स नेवर डिस्ट्रॉय और नेवर क्रिएट, राइट? ये कन्वर्ट हो जाता है। अभी कन्वर्ट कैसे होगा? तो ये अपने अंदर, शरीर के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करता है, जिसके वजह से हम बाहरी दुनिया से अपनी कामनाओं को पूर्ति करने की मतलब जो संस्थान होती है, संस्था मतलब उसका अरेंजमेंट करना हम शुरू कर लेते हैं। और होता ये है कि हम मिसगाइडेड हो जाते हैं। ये साधारण स्तर पर होता है। तो सोचिए जब मंत्र आप जाप करोगे तो इसका प्रभाव कितना गुना बढ़ जाएगा। आपका दिमाग, दिल सही तरीके से काम करना बंद कर देगा। आपके लिए सब कुछ गलत सही लगने लगेगा आपको। और इसके रिजल्ट क्या होगा? आपके अंदर जो पुरुषार्थ है वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो आप शक्तिमान होना चाहिए। आपके अंदर शक्ति ही क्षीण होता जाएगा, क्योंकि आपने उसको संभालने की शक्ति नहीं है। आपने सृष्टि तो कर ली, मतलब घर में आपने प्रधानमंत्री को बुला तो लिया, पर उनको ट्रीटमेंट करने की आपके पास हैसियत नहीं है। आपको पोर्टफोलियो नहीं पता। एक प्रोफाइल होता है प्रधानमंत्री का, उसको डील करने के लिए, वो आपको नहीं पता। पर आपने उसको घर में बुला लिया। अभी प्रधानमंत्री हैं, आप जहाँ बिठाएंगे वहाँ थोड़ी ना बैठेंगे। उनका एक खुद का एक स्टाटस है। वैसे ही मंत्र की शक्तियों का भी अपना एक स्टाटस है, वो उसी के हिसाब से मेंटेन होते हैं। और वो मेंटेनेंस गुरु आपको बताते हैं कि शक्ति को अर्जन कैसे करते हैं, धारण कैसे करते हैं, संग्रह कैसे करते हैं, और अपने हिसाब से खर्च कैसे करते हैं। ये सारे के सारे टेक्निक गुरु आपको बताते हैं। अभी इतना तत्व तो आपको कोई समझाएगा नहीं, इसीलिए शॉर्ट में बोला गया है। शास्त्र में भी लिखा है, काली का पुराण में भी लिखा है, काली तंत्र में भी लिखा है, भैरव तंत्र में लिखा है, बृहत नील तंत्र में लिखा है, नील सरस्वती तंत्र में लिखा है कि बिना गुरु की अनुमति से अगर कोई काली माँ का साधना करता है, जाप करता है, उनके साधना करता है, वगैरह वगैरह करता रहता है, तो अकाल मृत्यु उसको प्राप्त होती है। आप देख लीजिए, शास्त्र में लिखा है ये, इसको अकाल मृत्यु प्राप्त होगा। और यहाँ तक कि मैंने अपने पिछले वीडियो में त्रैलोक्य मंगल कवच के बारे में आपको विस्तार से बता रहा था। उसके शेष भाग में लिखा है कि अगर इसी कवच को जाने बिना कोई मंत्र जाप करे तो वो सहस्त्र घात से मरेगा, मतलब हजारों बार उसके ऊपर आक्रमण होगा और वो आक्रमण से मरेगा। ठीक है, ये इसीलिए आपको डराकर रखने के लिए लिखा गया है, ताकि आप खुद को श्रृंखलित रूप से रखकर मंत्र की साधना कर सके। और ये टेक्निक कौन सिखाएगा? ये गुरु सिखाते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अगर आप गुरु धारण किए हुए हैं तो आप भाग्यवान हैं।
अगर आपके पास गुरु नहीं है फिर भी माँ की साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग विधान है। मैं अपने अगले वीडियो में उसके बारे में विस्तार में बताऊंगा कि जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो भी माँ काली की पूजा या साधना मंत्र जाप बिल्कुल कर सकते हैं। किस विधि से करेंगे, किस मंत्र से करेंगे, ये पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तारा, जय तारा, जय तारा।